दोस्तों, हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार प्रशासन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की अनुमति से 2 मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहा है। CHC रंगत 22 मई 2025 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे, CHC दिगलीपुर 23 मई 2025 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे। विशेषज्ञ डॉक्टर मुफ्त जांच और उपचार करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आज 21 मई 2025 है। मैं संगीता सिंह एविलैंड मीडिया से। आज हम आपके साथ में चर्चा करेंगे इंटर आइलैंड के पेशेंट को लेकर, जो यहाँ से श्री विजयपुरम जीपंत हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, क्योंकि उन्हें कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है उन्हें यहाँ से लेके जाने के लिए। आज इसी विषय में जो हमारे चीफ एडिटर है, उन्होंने भी रंगत के CMO सर से भी चर्चा किए हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में तहसीलदार सर से भी बात करें। आइए जानते हैं कि क्या बातचीत हुई है और क्या सॉल्यूशन निकला है। पंकज जी, आज आप गए थे CMO सर से रंगत के मिलने और तहसीलदार सर से भी मिलने के लिए, तो क्या हुआ है आखिर में, क्या सॉल्यूशन कुछ निकला है कि नहीं? दर्शकों, यहाँ में जो है कि इंटर आइलैंड में आपका मेडिकल को लेके, हॉस्पिटल को लेके हमेशा सवाल उठता रहा है। हमेशा जो है कि ये सवाल उठता है कि यहाँ के जो इंटर आइलैंड के जो लोगों का जो जीवन है वो उसका क्या कोई कीमत नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है कि कुछ यहाँ CHC में कुछ कमी हो रहता है, या फिर कभी जब रेफ़र कर दिया जाता है तो सही समय पर जैसे कि जो हेली का प्रबंध नहीं हो पाता जो इमरजेंसी केसेस में, और जो है कि या बोट से भेजा जाता है तो बीच में ही क्या है कि देहांत हो जाता है। अभी हाल की केस में क्या है कि रंगत में जो है कि बोट से रेफ़र किया गया था, तो उसमें जो है कि प्रशासन में ही एक कार्यरत किसी का रिलेटिव था, तो उनका जो है कि बोट में ही देहांत हो गया था। तो पहले हम जो है कि जाकर CHC रंगत के जो CMO गौरव सर से उनसे मिले थे, तो उनसे बात हुआ था। तो उनका जो कहना था कि जो पेशेंट को रेफ़र किया है कि कैटेगरी वाइज में किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल जो है कि जब कोई पेशेंट अगर ठीक ठाक रहता है तो उसे क्या है कि रेफ़र, जैसे लेकिन उसका इलाज जो है कि बड़े हॉस्पिटल में संभव है तो उससे रेफ़र जो है कि कर दिया जाता है। तो वो क्या है कि अपना बस या बोट या एम्बुलेंस के थ्रू में जा सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ में ज़्यादा जो है कि एम्बुलेंस की प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ का आप जानते हैं कि इंटर आइलैंड का जो NH का रोड है बहुत ख़राब है, तो मोस्टली जो है कि बोट से ही जाते हैं। तो बोट में जब भेजा जाता है तो मैंने ये भी सवाल उठाया था कि जब बोट में भेजा जाता है तो वहाँ में उन्हें केबिन प्रोवाइड नहीं होता है, और जो है कि बोलने से जो पेशेंट है वो बोट के गलियारे में जो है कि लेट कर जाना पड़ता है। तो ये जो एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ मैं आपको बता दें कि दर्शकों की जो बोट है यहाँ में डेली फैसिलिटी है, तो इसमें जो है कि कुछ बड़े बोट भी चलते हैं और कुछ छोटे भी बोट भी चलते हैं। छोटे बोट में जो है कि मुझे जहाँ तक जानकारी है उनमें जो है कि केबिन फैसिलिटी लेटने का जो है कि सुविधा नहीं है, जिस वजह से क्या है कि पेशेंट को जो है कि नीचे ही लेटना पड़ता है। और जो बड़े बोट हैं वहाँ में ये नीचे जो है कि नीचे तरफ में केबिन का सब सुविधाएँ तो हैं, लेकिन वो जो है कि जो रास्ता है सीढ़ी का, वहाँ तक जो है कि जो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है और वहाँ तक लेके जाना पड़ता है। तो वो क्या है कि सुविधा के हिसाब से क्या है कि वो गलियारे वगैरह में बोट में उन्हें लेटना पड़ता है। ये जो है कि बड़ी असुविधा का सामना है। इसका तो जो इसका जो समाधान है वो तो DHS ही निकाल सकता है, वो किस तरह से करता है इसका तो हमारी जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ का एक निकल कर आया है हमारे पास पहलू बोट का लेकर। और दूसरा जो रेफर केस में मेन जैसे इमरजेंसी केसेस में जो हेली को लेके, तो आपको बता दें कि पहले जो है कि रंगत के लिए जो है कि सिर्फ 2 हेली चल रहा था। अभी जो है कि उसकी रंगत में जो है कि हफ्ता में 3 हेली का प्रबंध किया गया है। और आपको बता दें कि जो 3 हेली जो चलेंगे वो मेडिकल पेशेंट के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, क्योंकि अगर जो है कि इमरजेंसी में क्या है कि वो उस हेली का उसका उपयोग किया जा सकता है। और हमने जो है कि गौरव सर से बात किए हैं, तो हमने जो है कि उससे रिक्वेस्ट की है कि कोशिश करें कि जो थोड़ा क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं जिनको इलाज जो है कि बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें जो है कि हेली के लिए ही हेली में रेफ़र करने का कोशिश करें। तो उन्होंने भी ये चीज़ का बात माना है और कहा है कि हाँ, हम कोशिश करते हैं कि जो भी जो है कि क्रिटिकल पेशेंट है उन्हें जो है कि हेली के जरिए में ही भेजा जाए। और जो है कि हमारे जब तहसीलदार सर से बात हुआ था, मैंने भी उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि जो हेली का जो टिकटिंग का फर्स्ट जो प्राथमिकता है वो जो है कि पेशेंट को ही दिया जाए, उसके बाद में जो दूसरा टिकट के लिए आता है। मतलब क्या है कि कोई भी पेशेंट अगर हेली का टिकट चाहता है तो उसे जो है कि खाली हाथ लौटना ना पड़े, पहले उसे ही प्रेफरेंस दिया जाए।
ये जो है कि और ये चीज़ को तहसीलदार सर एक्सेप्ट भी किया है, उन्होंने कहा भी है कि ये चीज़ पहले से हो रहा है, लेकिन हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देंगे। सेकेंड थिंग्स अभी आपको आता है कि आपको बता दें कि रंगत में आईसीयू का फैसिलिटी है, लेकिन रूम है, शायद मशीनरी भी है, लेकिन वहाँ में आईसीयू का जो ऑपरेट करने जो एक स्पेशलिस्ट होता है वो नहीं है। स्पेशलिस्ट नहीं होने के कारण जो आईसीयू है उसका कोई काम, मतलब क्या स्पेशलिस्ट नहीं है तो उसका कोई काम ही नहीं आ रहा है। तो ये जो है कि ये जो मुद्दा है वो हमने जो है कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमपी साहब की तरफ से भी उठाया जाए कि जो है कि रंगत के सीएचसी में एटलीस्ट जो है कि एक आईसीयू अगर बनाया गया है और मशीनरी भी दिया गया है तो उसमें एक स्पेशलिस्ट का भी प्रबंध कराया जाए, क्योंकि अभी एक हिस्सा बना दिया और दूसरा हिस्सा ना है तो उसको वो बेमायने से हो जाता है। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि इसका जो है कि स्पेशली जल्दी से जल्द प्रबंध हो। और तीसरा पहलू ये है कि जैसे आप सभी देखे होंगे कि कभी कभार रात में हुआ, शाम को या कभी दिन में इमरजेंसी में पेशेंट जो है कि क्रिटिकल हो जाता है और इमरजेंसी में क्या है कि उसे जीवपंथ हॉस्पिटल बहुत जल्द पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ जाता है। हमने भी इस मैटर में जो है जब सीएमओ सर से बात की है तो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो है कि जब इस तरह का जो बोलते हैं कि डेथ थ्रेटनिंग में जो एक पेशेंट होता है तो उसके लिए जो है कि यहाँ से जो है कि सिग्नल भेजा जाता है आपका पोर्ट ब्लेयर का वहाँ में, फिर वहाँ से जो है कि उसको एक्सेप्ट होके फिर वहाँ से प्रबंध किया जाता है। तो इमरजेंसी में जैसे रात हो या जो भी है वो क्या है कि हेली का प्रबंध किया जाता है। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड रियलिटी में अगर हम आते हैं तो हमेशा अक्सर ये देखा जाता है कि इसके लिए जो है कि लोगों को बहुत भागदौड़ करना पड़ता है। और जो है कि अभी लास्ट हाल की केस में देखा जाए कि हमारे जो पूर्व जो उपाध्यक्ष जो थे उनकी पत्नी का जब इशू हुआ था, उनमें भी जो है कि हेली का प्रबंध कराने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपना जो है कि सोर्सेस लगाना पड़ गया था। यही हाल में जो है कि उमापति नाम का एक व्यक्ति, तो उनका जो है कि वाइफ का इसी तरह क्रिटिकल केस हुआ था प्रेगनेंसी को लेके, उन्हें भी जो कि अपना सोर्सेस बहुत अधिक लगाना पड़ रहा था, फिर जाके वो हेली आया। और अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ ना कुछ तकनीकी हो या मौसम को लेके क्या है कि हेली को कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो उस समय जो पेशेंट का जो जान जो है कि वो जान पर बनाता है, क्योंकि भाई जो है कि पेशेंट को तो इलाज जरूरी है और जल्द से जल्द पहुंचाना है। अब आइलैंड में जो है कि इमरजेंसी में एक जो है कि एयर एम्बुलेंस ही जो है कि मेन होता है, जो जल्दी सही समय रहे जो है कि पेशेंट को वहाँ पहुँचा सकता है। अगर वो भी ना आ सके तो फिर उसका लाइफ थ्रेटनिंग तो होगा ही। तो इस विषय पर हमने बात किया है, तो और हमने जो है कि सीएमओ सर से गुजारिश किया है कि अगर कभी ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ थ्रेटनिंग है तो उसको सिग्नल जो है कि तुरंत भेज दिया जाए और रात हो या किसी भी टाइम हो उसका हेली का प्रबंध किया जाए। और इस विषय पर बात हुआ था, उन्होंने कहा है कि हम लोग ऐसा ही करते हैं और आगे से भी जो है ध्यान दिया जाए इस मैटर में। उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि कभी कभार ऐसा होता है कि सिग्नल भेजने के बाद में भी कि जो पेशेंट है वो क्या है कि नॉर्मलाइज नहीं हो पाता है। तो उन्होंने खास तौर पे ये बात कहा है कि जब तक अगर पेशेंट जो एक नॉर्मलाइज्ड होकर स्टेबिलिटी में नहीं आता, उसे हम क्या है कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से पहले ये किया जाता है कि पेशेंट को एक स्टेबिलिटी में लाया जाए, फिर जो है कि उससे जो है कि हेली का थ्रू में उसे जो है कि बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाए। अब दर्शकों ये जो है कि हमने जो सीएमओ सर से बात हुआ था और उन्होंने हमें जो है कि बोला था कि हम इस पर जो है कि विशेष प्रकार से ध्यान देंगे और ये आपका रेफर केस में। फिर उसके बाद में हमने जो है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पक्ष है वो भी जानने का कोशिश किया कि वहाँ से किस तरह का सहूलियत होता है। तो हम जो है कि यहाँ के रंगत के जो तहसीलदार है रमेश सर, उनसे बात की है। और आपको बता दें कि जब हमने इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त जो है कि आपके रंगत उत्तर और मध्य अंडमान के उपाध्यक्ष श्री आर माधवन जी भी मौजूद थे, उनसे भी हमने चर्चा किया। और परनासला ग्राम पंचायत के जो प्रधान बाला है वो भी मौजूद थे। हम तीनों ने इस मुद्दे पर चर्चा किए थे। तो चर्चा में हमने जो है कि खास तौर से तहसीलदार से बोला था कि जो फैली का टिकटिंग है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है कि पेशेंट को दिया जाए। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। और दर्शकों जो है कि हमने भी जो प्रशासन की तरफ से सर से रिक्वेस्ट किए हैं कि जब इस तरह का जब भी जो है कि इमरजेंसी में कोई हेली या वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन का जो मदद की ज़रूरत पड़ता है आपका पेशेंट को जीवपंथ हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो प्रशासन जो है कि अपना तरफ से भी क्या है कि भरपूर योगदान दे। और दर्शकों मेन अभी आता है कि
चलिए बोट का जो है कि टिकटिंग का भी जो है कि पेशेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर टिकट मिल जाता है, और हेली का भी यहाँ में कह दिया गया कि जो हफ्ता में 3 दिन जो हेली चल रहा है इसमें जो है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है कि पेशेंट को ही दिया जाएगा। और जो है कि इमरजेंसी में भी जो है कि हॉस्पिटल की तरफ से जो एक उन लोग SOP की तरह के अनुसार जो प्रोटोकॉल्स होता है उसका हिसाब से सिग्नल भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि ये सिग्नल भेज दिया जाता है, अब वहाँ से रिस्पांस कैसा होता है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब यहाँ का फॉरेस्ट का जब मजदूर का जब टेस्ट हो रहा था तो उसमें एक श्री विजयपुरम का एक जो कैंडिडेट था यहाँ में सीरियस हो गया था और यहाँ से बोला गया था कि यहाँ से सिग्नल भेज दिया गया था। लेकिन क्या है कि वहाँ से एक स्टेटमेंट आया था कि वो सिग्नल वहाँ में रिसीव ही नहीं हुआ। तो दर्शकों ये सब जो है कि अगर पेशेंट को लेकर किसी की जान पर अगर बन आई और इस तरह का जो है कि एक गैर जिम्मेदाराना अगर ड्यूटी और कोई कर रहा है तो ये बहुत ही इसके ऊपर बहुत ही सवालिया निशान उठता है। तो ये मैटर में जो है कि हम तो यही दरख्वास्त कर सकते हैं वहाँ के जो अपर अधिकारी है कि किसी को मेडिकल का रिलेटेड में अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उसको जो है कि पहली प्राथमिकता दिया जाए, उसे यही सोच कर दिया जाए कि उसको सही में बहुत ज़रूरी इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट का ज़रूरत है तो उसको क्या है कि जीव पंत हॉस्पिटल पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया जाए। इसके लिए किसी प्रकार का अलग से सोर्स लगाना या किसी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस चक्कर लगाना या किसी में से DC या AC से बात करना कि भैया मेरे लिए हेलीकॉप्टर ला दो क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे माताजी या मेरे पत्नी का तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाए, इसका जरूरत ही न पड़े। अगर सिग्नल अगर चला गया है तो इसका मतलब है कि दैट्स ए इमरजेंसी, आपको जो है कि इसको करना है। इस विषय में जो है कि हम जो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो MP है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो है कि और जो यहाँ के जो हम उपाध्यक्ष जो R माधव जी उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में जो यहाँ के जो BJP के जो बाकी नेता हुए या जो भी है उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस विषय को उठाया जाए और जो है कि MP सर से इस पर चर्चा किया जाए। और जो है कि हमारा दरख्वास्त यही है कि पहला जो ये है कि अगर इमरजेंसी हुआ, अगर किसी पेशेंट को इंटर आइलैंड से अगर जीबी पंत हॉस्पिटल में ले जाना है, अगर सिग्नल भेजा गया है तो दैट्स उतना ही काफ़ी और वो हेली यहाँ तक पहुँचा जाए समय रहित और पेशेंट को ले जाए। इसके लिए अलग से किसी को भागदौड़ करने की जरूरत ही न पड़े। फिर कि मतलब क्या है, फिर सिग्नल भेजने का मतलब क्या होता है? तो ये चीज़ को जो है कि एक स्ट्रॉन्ग जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाए इस रूल्स को। और दूसरी बात हम क्या है कि ये भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस विषय पर भी चर्चा हो कि अगर यहाँ में एक ICU फैसिलिटी दिया है और मशीनरी भी लगाया गया है और उसको ऑपरेट करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं है तो उसका भी प्रबंध किया जाए, क्योंकि फिर वो बेकार है। इस तरह का ICU का कोई मतलब जब उसका इस्तेमाल ही ना हो। तो दर्शकों ये जो है कि हम लोग ये चीज़ में सब चर्चा की है, लेकिन इसमें जो है कि आगे भी जो है कि हम बाकी लोगों से बात करके इसका जो है कि जो पूरी तरह से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ फिलहाल यही है कि यहाँ से दोनों तरफ से CMO की तरफ से भी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है कि पेशेंट को दिया जाएगा रेफर केसेस में, बोट का भी टिकटिंग में और हेली का भी टिकटिंग में। और इवन जो है कि आपका जो है कि जरूरत पड़े जब सिग्नल जो है बहुत इमरजेंसी रात को हुआ या कभी भी, तो जो अगर सिग्नल भेजा जाता है तो उसके लिए कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। आप अभी तक पंकज सिंह को सुन रहे थे। मैं कहना चाहूँगी कि खाली बीजेपी पार्टी नहीं, सभी पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे जितने पार्टी है सब एक साथ होके इस जो प्रॉब्लम है जो स्वास्थ्य चिकित्सा को लेके इसको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सभी मिलके रखे इस मुद्दे को। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह साथ में पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।